क्या अमेरिका और ईरान में होने जा रही फाइनल डील वाकई हो पाएगी, या शुरुआती समझौते के साथ ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप और ईरान के बीच जहां शुरुआती डील साइन होने की बात कही गई है, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री को यह डील बड़ी नागवार गुजर रही है, क्योंकि इस डील से नेतन्याहू को पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है। यही वजह है कि नेतन्याहू सनक गए और उन्होंने साफ कर दिया कि डील हो या ना हो, ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं रखने दिया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन ईरान को परमाणु हथियार कभी ना हासिल करने में लगा दिया, और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, भविष्य में भी कभी ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ट्रंप और मैं एक जैसे नहीं हैं, हमारी सोच अलग है। नेतन्याहू का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु खतरे को कमजोर किया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यानी नेतन्याहू ने अपने बयान से यह साफ कर दिया कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये जंग ऐसे तो रुकने वाली नहीं है। उनका यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप के लिए एक चेतावनी है, जो इस जंग को खत्म करने के लिए ईरान के साथ शुरुआती डील कर चुके हैं। लेकिन अब इस डील के बाद नेतन्याहू का यह बयान दोनों देशों के बीच न सिर्फ राजनीतिक मतभेद, बल्कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल में अंदर खाने चल रहे तनाव को भी दिखा रहा है। अब जरा यह समझिए कि आखिर इस डील से नेतन्याहू नाराज क्यों हैं, जबकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस डील की पहली शर्त यही है कि ईरान अब कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार नेतन्याहू इस बात से नाराज हैं कि इस डील में इजराइल की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। पहले उन्हें उम्मीद थी कि उनकी सुरक्षा चिंताओं को पूरी प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस डील से इजराइल को पूरी तरह से अलग रखा है, यानी इस बातचीत की प्रक्रिया में कहीं भी इजराइल को जगह नहीं दी गई। यही वजह है कि नेतन्याहू अब खुलकर अपनी बेचैनी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू की नाराजगी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों की बातचीत के बाद यह समझौता तैयार हुआ, और उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्हें डर है कि कहीं इस समझौते के बाद हालात बदल ना जाए और ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू कर सकता है, जो इजराइल के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त ईरान जंग में सबसे ज्यादा बुरी हालत में अगर कोई है तो वो ईरानी है, और यही अच्छा मौका है कि ईरान को और ज्यादा कमजोर किया जा सके, इतना कि ईरान अगले 50 सालों तक परमाणु बम बनाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी ना सके। यही वजह है कि उन्होंने साफ किया है कि इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है, और इस लक्ष्य से वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके बयान ने यह भी साफ कर दिया कि क्षेत्र में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। दरअसल इससे पहले भी ईरान अमेरिका डील को लेकर चल रही बातचीत के बीच लेबनान पर इजरायली हमले के बाद इस डील में अड़चन पैदा हो गई, और ईरान ने ऐसे हालातों में डील करने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने ट्रंप को आगाह करते हुए कहा था कि जब तक इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह पर अपने हमले नहीं रोकता, तब तक डील को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी। जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू में फोन कॉल पर जमकर जुबानी जंग हुई थी। ट्रंप ने खुद ये बात स्वीकार की थी कि उन्होंने नेतन्याहू को फोन पर डांटा है और कुछ अपशब्द भी कहे। तब से ही ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर विचार बटे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच डील होने के बाद नेतन्याहू ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये 3 महीनों में उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शुरुआत में नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सीधी बात करने से परहेज किया और ईरान व मिडिल ईस्ट में इजराइल की कामयाबियों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हो रही है या हुई है, इजराइल को अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ नेतन्याहू ने आगे भी साफ कर दिया कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ।
हमें अपनी रक्षा के लिए सतर्क, मजबूत और दृढ़ रहना होगा, जैसा कि जरूरी है। नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि इजराइल का दक्षिणी लेबनान, गाजा या सीरिया से हटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जरूरी समय तक क्षेत्रों में बने रहेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भविष्य की बातचीत और सहयोग का ढांचा तय किया गया। इस ढांचे में ईरान के सहयोग के आधार पर उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक संबंध बढ़ाने की संभावना है, खासकर अगर वो परमाणु शर्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा नियमों का पालन करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक बेहद मजबूत दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा विवरण जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसकी पुष्टि की कि डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही हो चुके हैं। उनका कहना है कि प्रतिबंधों में राहत तभी मिलेगी जब ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करेगा और आवश्यक परमाणु हथियारों की जांच को भी स्वीकार करेगा। स्विट्जरलैंड और अन्य देश इस समझौते के औपचारिक हस्ताक्षर समारोह की तैयारी में जुटे हैं, जो इस सप्ताह जिनेवा में होने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।